फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे आर्रेनियस थ्योरी की। जैसा कि आपको पता है, आर्रेनियस थ्योरी सिंपलेस्ट थ्योरी है और सबसे पहले जो एसिड बेसिस कंसेप्ट की हम बात करें तो सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी वो आर्रेनियस थ्योरी थी। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है आपको कि एसिड एंड बेसिस के लिए अलग अलग थ्योरीज आई, जैसे कि आर्रेनियस थ्योरी है, आप बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, इसके अलावा आपका ल्यूइस थ्योरी है। तो आपको ये समझना है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी दी गई है, ये आर्रेनियस साहब ने उस समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये थ्योरी दी थी। कई बार मैंने देखा है, इस थ्योरी को बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि डाउट बच्चों के माइंड में होता है कि आर्रेनियस थ्योरी की लाइन रट ली और फिर वो सोचते हैं कि हर जगह ये लागू होगा। तो इसीलिए आपको जब भी आर्रेनियस थ्योरी का कंसेप्ट आपको समझना है तो साथ ही में आपको इसका लिमिटेशंस भी जानना है, क्योंकि अगर आप लिमिटेशंस नहीं जानेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आर्रेनियस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, इसकी हद कहाँ है, कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे कि आर्रेनियस थ्योरी क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। अगर दोनों चीज़ें आप जानेंगे तो फिर अगला कंसेप्ट, इसके बाद का कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा और केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करने के पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये जो लेक्चर्स हैं शेयर करना मत भूलिएगा। कहते हैं ना कि हम अगर किसी का भला करते हैं तो अपना भी भला होता है। तो आप ये लेक्चर्स उन लोगों को भी भेजिएगा जो आपके फ्रेंड्स नहीं जान पा रहे, नहीं देख पा रहे। तो देखिए, हम आर्रेनियस थ्योरी के बारे में बताने के पहले फिर मैं बता रहा हूँ, बताइए आर्रेनियस थ्योरी में एसिड्स क्या होते हैं। पहले लेक्चर में आपने देखा था। तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिस हो गए। ये सिंपल सी बात, जैसे HCl ले लीजिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो H प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा। H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए एसिड हो गया। चूंकि आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो आर्रेनियस एसिड हो गया। NaOH की बात करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आपका NaOH आर्रेनियस बेस हो गया। लेकिन क्या आर्रेनियस थ्योरी हर जगह लागू होती है? तो आइए उसके पहले हम जो आपको बताया हमने वो देखें। आप देखिए, according to Arrhenius theory, an acid is a substance which dissociates in aqueous solution and produces hydrogen ion H plus. A base is a substance which dissociates in aqueous solution and produces hydroxyl ion. एक देखिए कॉमन टर्म क्या है, एक्वस सोल्यूशन, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की है। सब्सटेंस है, डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन, अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो एसिड कहलाएगा, अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेस कहलाएगा। यहाँ देखिए एग्जांपल, HCl का H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्यू स्टैंड फॉर एक्वस, ठीक है, तो ये आपका आर्रेनियस एसिड हो गया। NaOH OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए आपका आर्रेनियस बेस हो गया। ये सिंपलेस्ट थ्योरी है और ये देखिए यूजफुल किस में है, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल था। अब आती है बात कि इसकी लिमिटेशंस की, कहाँ कहाँ पे ये थ्योरी लागू नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉन एक्वस की बात करेंगे तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए थ्योरी लागू नहीं होती है। इसके अलावा जो सॉलिड सब्सटेंस, जैसे इन्होंने सॉल्यूशन के टर्म में एसिड बेस को डिफाइन किया है, सॉलिड सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं बता पाए। इसके अलावा आप देखिए कि ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनके पास OH माइनस आयन नहीं है लेकिन वो बेस होते हैं। इसके अलावा ये एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो H प्लस प्रोड्यूस नहीं करते हैं फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने लिमिटेशन लिखा है और आप इसको जरूर पढ़िएगा, कभी कभी लिमिटेशन ही सीधे पूछी जाती है आपसे। देखिए, एसिड्स एंड बेसेस हैव बीन डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट एज ए सॉलिड सब्सटेंस। ये सॉलिड सब्सटेंस के रूप में एक्सप्लेन इस थ्योरी ने नहीं किया था। आगे देखिए, आर्रेनियस थ्योरी फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में थे उनके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे एग्जांपल के लिए अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, ये H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करता है बट ये एसिड के रूप में काम करता है लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, सम सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव OH माइनस आयन, जो कि OH माइनस आयन जिनमें नहीं होता है बट वो बेसिक होते हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई आर्रेनियस थ्योरी। जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया में OH माइनस नहीं है बट इट इज बेसिक इन नेचर, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
इसके अलावा देखिए दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के एब्सेंस में जो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन है उसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर देखिए एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ मेनी साल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप आरएनएस थ्योरी पढ़ते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लिमिटेशंस पर फोकस उनका नहीं रहता है। बट आपको डीपली जाना है, डीपली समझ में आना है कि आखिरकार ये आर्रेनियस थ्योरी, ये आखिर अगली थ्योरी लीविस या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी आई, क्या लिमिटेशंस हुई, क्यों अगली थ्योरी आई, कैसे कहाँ पे लागू होता है, तो आपको लिमिटेशंस जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और आगे आपको अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। हम आपके साथ हैं, फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट जो भी हैं हमारे उस प्रोफेशन के एलिवेशन के लिए आई एम वर्किंग, और अगर आपका साथ होगा तभी हम सफल हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।